ओम शांति। हमारा देश त्योहारों का देश है। कोई ना कोई त्योहार हमारे बीच में आता रहता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में हम क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पर जैसे ही त्योहार का दिन आता है एक दिन, उस दिन हम बड़ा अपनी शुद्धता के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने खान पान, अपने दिनचर्या पर ध्यान देते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और परमात्मा को बड़ी विधि पूर्वक हम याद भी करते हैं, जबकि उसका हमें अर्थ भी पता नहीं है कि ये सब करने से हमें क्या मिलेगा। हमें यही लगता है कि हम व्रत उपवास करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या सच में हम 365 दिन व्रत तो नहीं रखते हैं और कुछ भी करते हैं, और एक दिन हमारे व्रत रखने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता है। तो व्रत के दिन व्रत प्लस उपवास, तो व्रत का मतलब क्या है? व्रत माना कि बुरी आदतों का, बुरी विचारों का व्रत लेना है। जो हमारी संस्कार है, जो हमें दुख देता है, दूसरों का दुख देता है, तो ऐसे विचारों को हमें व्रत लेना है। ना गलत देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, और अपने मन बुद्धि को सदैव परमपिता परमात्मा के सानिध्य में वास करना है, उनके सानिध्य का अनुभव करना है। यह व्रत उपवास। तो हम बिना अर्थ का ही त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, पर हमें ये नहीं पता है कि परमात्मा प्रसन्न हुए या नहीं हुए। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए फिर हम जो भी फूल, जल, जो भी परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। तो हम उपवास अन्न का करते हैं। एक दिन अन्न ना खाना, जल ना पीना। तो अन्न में क्या है? अन्न तो शुद्ध है, अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। अन्न तो खाना ही है, जल पीना ही है। तो क्या हमें मुख का उपवास रखना है या जल का ही उपवास रखना है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए? नहीं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे सदैव व्रत रखो। अब सदैव व्रत रखना तो असंभव होता है, तो लोग क्या करते हैं, एक दिन व्रत का नेम पालन करते हैं और हर दिन हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं। एक दिन व्रत उपवास करने से कोई लाभ नहीं है। तो व्रत उपवास हमें सदैव रखना है। तो सदैव हम नहीं कर पाते हैं, तो एक दिन रखते हैं। तो सदैव रखना माना अन्न का उपवास नहीं, हमें बुरे विचारों का व्रत लेना है। ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, और हमें परमात्मा को सदैव याद करना है। तो हम ये कर सकते हैं ना। आँख से बुरा न देखना है, न कान से सुनना है। हमारे अंदर जो भी बुराइयाँ है, जो भी कमी कमजोरियाँ है, तो हमें इन चीज़ों को परमात्मा को अर्पण करना है। हम परमात्मा को क्या अर्पण करते हैं? फूल अर्पण करते हैं। क्या फूल से परमात्मा खुश हो जाएगा?
नहीं। परमात्मा, हम जब फूल जैसे बनेंगे तब परमात्मा खुश हो जाएगा। जल चढ़ाने से परमात्मा खुश हो जाएगा? नहीं। परमात्मा को जल जैसे स्वच्छ मन चाहिए। तो हमारा मन जब जल जैसा होगा तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो शिव जी को विशेष बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, हम बाद में सुनेंगे। लेकिन व्रत उपवास का जो महत्व है, इसको यदि हम सही अर्थ में जानकर व्रत उपवास रखेंगे तो सच में परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। पर बिना जाने हम ये सब करते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होता है। ओम शांति।